नमस्कार। इतिहास से लिए गए जीवन के कुछ एहसास, कुछ महत्वपूर्ण पाठ लेकर आई हूँ मैं आपके पास अपने शो हर दिन कुछ कहता है के साथ। मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। मेरा मानना है हर दिन हमसे कुछ कहता है, शायद जीवन को बेहतर बनाने का एक प्यारा सा संदेश देता है। नई आशाओं, नई उम्मीदों से भरे दिन की शुरुआत बढ़ी हुई ऊर्जा और जोश से करने के लिए चलिए जानते हैं जनवरी 29 का खास पाठ। द इंडियन न्यूज़पेपर डे, भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी 1780 को पहले भारतीय समाचार पत्र के जन्म की याद दिलाता है। इस दिन का मकसद भारतीय समाचार पत्रों को बढ़ावा देना है। सुबह सबसे पहले अखबार पढ़ना एक रिवाज या लोगों की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। 21 बंगाल गैजेट पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। सन 1822 में शुरू हुए बॉम्बे समाचार एशिया का सबसे पुराना समाचार पत्र है जो अभी भी प्रिंट में है। यह गुजराती भाषा में है। बॉम्बे टाइम्स की शुरुआत 1838 में हुई थी और यह टाइम्स ऑफ इंडिया के रूप में अभी भी जारी है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अखबार बाजार है। देश में अंग्रेजी और अन्य विभिन्न भाषाओं के 1 लाख से अधिक अखबारों के प्रकाशन हैं। समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम में तथा स्वाधीनता के बाद देश की प्रगति में सूचना एवं ज्ञान के प्रसार के रूप में विभिन्न मुद्दों पर जनमत को जीवित रखते हुए अपना योगदान दिया है। डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म के प्रवेश के बाद भारतीय समाचार पत्र उद्योग के लिए चीजें बदल गई। फिर भी समाचार पत्र उपभोक्ता के लिए सूचना का प्राथमिक माध्यम और दैनिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है। कई अध्ययन बताते हैं कि प्रिंट में विज्ञापन में पैसा अन्य माध्यमों की तुलना में कहीं अधिक गति से बढ़ रहा है। एक समाचार पत्र बिना किसी के अधीन हुए सभी के हितों के लिए खुला होना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से स्वतंत्र रूप से सब कुछ व्यक्त करने के लिए जाना जाता है। और अंत में क्या आप जानते हैं, 29 जनवरी 1595 को विलियम शेक्सपियर के नाटक रोमियो एंड जूलियट को पहली बार प्रदर्शित किया गया था और 29 जनवरी 1916 को प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहली बार फ्रांस पर हमला किया था और 29 जनवरी 1979 को भारत की पहली 2 इंजन वाली जंबो ट्रेन तमिलनाडु एक्सप्रेस को नई दिल्ली से मद्रास के लिए चलाया गया था और 29 जनवरी 1994 को भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 को निरस्त कर दिया था और 29 जनवरी 2010 को 5th जनरेशन के युद्धक विमान का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। इस युद्धक विमान का निर्माण भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत किया गया था।